हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, मैं कर रही हूँ आज बहुत बड़ा काम क्लीनिंग का। ये काम मुझे सबसे बड़ा लगता है और इसे मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। तो देखिए, धीरे धीरे सारे फेस्टिवल निकलते जा रहे हैं। दीपावली जब आती है तो बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। करवा चौथ आती है, अहोई अष्टमी आती है। तो देखिए, जैसे जैसे त्यौहार निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे घबराहट बेचैनी शुरू होती जा रही हैं, क्योंकि कुछ काम तो हम फेस्टिवल से पहले कर लेते हैं। जैसे करवा चौथ से पहले भी हम बहुत सारा काम क्लीनिंग का कर लेते हैं। और ये जो काम होता है ना क्लीनिंग का, बहुत ही परेशान करता है। और जो हम इसमें ना ऐसा करते हैं, जो हमारे घर में एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा सामान होता है, बहुत सारा सामान हम निकालते हैं और बहुत सारे कपड़े जो होते हैं एक्स्ट्रा वो भी निकालते हैं। और ये जो मौसम आता है, सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो गर्म कपड़े भी निकालने होते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने में ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलती। और जब दीपावली आती है तो हम बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि ये सारा काम करते करते ना हमारी सारी एनर्जी काम में ही निकल जाती है। तो देखिए, अब वैसे मैं कर रही थी अपने विंडो और डोर की सफाई। तो देखिए, अच्छी तरह से हम इस तरह से ही करते हैं। और डेली वियर की हमारी जो सफाई होती है तो ऐसे ही कर देते हैं, पानी से या झाड़ू से। उससे ना इतनी अच्छी तरह क्लीनिंग नहीं होती है। जब हम इस तरह से ही करते हैं ना, प्रॉपर सफाई बहुत अच्छी तरह से होती है। तो देखिए, आज मैं यही काम कर रही थी तो घर पर कोई नहीं था, मेरा छोटा बेटा था, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी तो वो आज स्कूल नहीं गया था। तो वो अधिकतर मेरे पास ही रहता है, क्योंकि ये जो क्लीनिंग का काम होता है इसमें गिरने का भी डर रहता है। और आप देख सकते हो, मैंने ना चेयर में चेयर लगाकर बहुत जुगाड़ से ही सारी क्लीनिंग की है। ऐसे ही मैंने अंदर बाहर सारे जो विंडो हैं, डोर हैं, सारे मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिए हैं। तो देखिए, हमें ये काम करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। दिखाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर इसे करने में इतना थक जाते हैं कि फिर ना शाम को ये लगता है कि कोई हमारे लिए खाना बना दे और हम खाएं और तुरंत सो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर घर का भी काम करना होता है। तो देखिए, इस तरह से काम कीजिए कि थकावट भी ना हो और अपना काम हो जाए। तो मैं धीरे धीरे ही सारे काम करती हूँ। मैं जब क्लीनिंग का काम करती हूँ तो इस तरह से सोच विचार कर ही करती हूँ कि ये कार्य मुझे किस दिन करना है। उस दिन करना है जिस दिन मेरा फास्ट ना हो और मुझे थकावट फील ना हो। जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं, करवा चौथ या फास्ट वाले दिन वो इस कार्य को करते हैं। देखिए, ऊपर से फास्ट होता है और क्लीनिंग का काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होती है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जिस दिन मेरा फास्ट नहीं होता है उस दिन मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। तो देखिए, आज मैंने पूरे घर के विंडो डोर जो होते हैं सारे साफ़ कर दिए हैं। तो इसे करने में भी आज मेरा पूरा दिन निकल गया। तो इस तरह से काम करती हूँ कि मुझे आज क्या काम करना है। तो आज मैंने इन चीज़ों की ही क्लीनिंग की। और ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा वाइपर और इससे ना बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। देखिए, आप देख सकते हो, इस वाइपर से ही मैंने पूरे घर के जो विंडो हैं, डोर हैं, सारे मैंने इसी से क्लीन किए हैं। और इस पर मैं छोटा सा एक कपड़ा लगा लेती हूँ और उससे फिर क्लीनिंग का काम करती हूँ। बहुत अच्छी तरीके से इससे क्लीनिंग का काम हो जाता है। आप देख सकते हो, मैंने पूरे घर की सफाई इसी छोटे से वाइपर से की है और इसका प्रयोग मैं अपने किचन में भी करती हूँ। तो किचन की जो हमारी टाइल्स होती हैं उनके ऊपर जो धूल मिट्टी डस्ट जम जाती है उसे हटाने में भी ये मेरी काफ़ी मदद करता है। तो आप इस पर एक छोटा सा कपड़ा लगाकर पूरे घर की अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकती हैं। तो देखिए, मैं इस तरह से ही क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये जो टाइल्स वगैरह हैं, जैसे हमारे बाथरूम के बाहर ये टाइल्स लगी हुई है, इनकी भी क्लीनिंग मैं इसी से ही करती हूँ। तो आप मंथ में एक बार जैसे क्लीनिंग का काम कर लीजिए तो हमारे घर में ना ज़्यादा डस्ट नहीं जमती है, क्योंकि मैं अपने घर की हर महीने सफाई करती हूँ। और विंडो डोर जो होते हैं उन्हें कम से कम खुला छोड़ती हूँ। हमेशा उनका यही ध्यान रखती हूँ। जैसे तेज़ हवा चलती है, मैं अपने विंडो डोर को हमेशा बंद ही रखती हूँ। वैसे हमारे घर में सभी की हैबिट यही है, आते बाद में है, पहले दरवाज़ा बंद करते हैं, फिर उसके बाद जो मेन गेट होता है वो हमारा जाली का है, फिर उसके बाद हम डोर लगा देते हैं, जिससे कि
धूल हमारे घर के अंदर नहीं आती है। तो हल्की हवा चलती है तो हम सारे विंडो डोर को खोल देते हैं, और जब तेज़ हवा चलती है तो हम सारे विंडो डोर को अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। इससे बाहर की जो गंदगी होती है घर में कम आती है, जिससे हमारा घर कम गंदा होता है। जैसे घर में फ़ैन चलते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी डस्ट आ जाती है, लेकिन अब ठंड आने वाली है तो हमारे घर में इतनी डस्ट नहीं आएगी, क्योंकि फ़ैन जो होते हैं बाहर की गंदगी बहुत खींच लेते हैं और उससे ना हमारा घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। सर्दियों में हमारा घर जो होता है कम गंदा होता है। आपने ये चीज़ जो है नोटिस की होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं नोटिस करती रहती हूँ और आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए अब मेरे घर की जो क्लीनिंग है हो चुकी है, और जब हमारे घर का सारा काम कंप्लीट हो जाता है, सारे घर की सेटिंग अच्छे तरीके से हो जाती है, फिर उसके बाद कोई हमसे ये कहता है कि आपने ये सेटिंग अच्छी नहीं की है, इसे इस तरह से रखना चाहिए था, तो मुझे तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है। क्या आपको भी मेरी तरह गुस्सा आता है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आपने किस तरह से दीपावली की सफाई की है आप मुझे बता सकते हैं। कुछ पॉइंट आप मुझे भी बता सकते हैं जिससे कि मुझे कुछ थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। तो ये है मेरा आज का रूटीन। आज मैंने किया है बहुत सारा काम। तो देखिए मैंने सोचा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरा ये वाला शीशा तो रह ही गया। इसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ, और ये टाइल्स वगैरह जो थी ये भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दी हैं। देखिए आप जितना काम करते जाते हो उतना ही काम और निकलता जाता है। मैं सोच रही थी आज मैं बस इतना ही काम करूँगी, क्योंकि फिर मुझे थकान भी बहुत जल्दी फील होती है, तो मैंने इतना ही किया था। फिर यहाँ जो मैं सारी चीज़ें रखती हूँ, जो मेरे यूज की जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो, ये भी फिर मैंने निकाल ही ली हैं। फिर मैं इन्हें भी साफ़ करके अच्छी तरह से रख दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम रखते हैं ना सफाई कर कर तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस पर हम अपने घर की पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से चमका देते हैं, और कोई भी चीज़ हमारे घर की ऐसी नहीं होती है जिसे हम क्लीन नहीं करते हैं। और देखिए पहले जब कच्चे घर होते थे उनकी लिपाई होती थी, उन्हें लीपा जाता था, और जो पक्के घर होते थे उनको पोता जाता था और उन पर वाइट वॉश किया जाता था। अब भी ऐसा ही होता है, पक्के घर बन गए हैं, कच्चे घर तो अब कहाँ हैं, उनकी अच्छी तरह से क्लीनिंग की जाती है। और क्यों की जाती है, इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब मैं आपको बता दूंगी। आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर उसके बाद देखिए मैंने शाम को खाना बनाया था, और खाने में मैंने आज दाल बनाई है। दाल हमारे घर में सभी की फेवरेट है, सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए दाल मैंने फ्राई कर ली है, और फ्राई करते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ हमेशा से, जिससे मेरे टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं। और ये मेरी दाल बनके रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।